हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों को एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं महेंद्र और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रांसमिशन हमेशा हाई वोल्टेज में ही क्यों करा जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि वोल्टेज को इंक्रीज़ करने से ट्रांसमिशन लाइन में करंट कैसे डिक्रीज़ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अगर अपन लो वोल्टेज में ट्रांसमिशन करेंगे तो क्या इफेक्ट होता है। देखिए, ये टावर है, ये ट्रांसमिशन लाइन है जिसका वोल्टेज है 240 वोल्ट। ये सिंगल लोड है जो 24 एम्पियर करंट ले रहा है। तो इसका अपन कंजम्पशन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है P = V × I। ठीक है, तो वोल्टेज अपना कितना था 240 और करंट अपना कितना था 24। तो इसको अब मैंने सॉल्व किया है, कितना आया 5760 वाट आया है। तो जब 24 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए 4 mm² की वायर की ज़रूरत पड़ रही थी इधर पर। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल लोड था। और आप लोगों को पता है कि ट्रांसमिशन लाइन में सिंगल लोड तो होते नहीं, बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं। तो सेकंड केस में देखिए, मैंने बहुत सारे कंज्यूमर लेके रखे हैं, तो इस पर भी मैं पावर कंजम्पशन निकालूंगा। तो आप लोग देख रहे होंगे, जब सिंगल के लिए 24 एम्पियर मैंने माना था कि ये 24 एम्पियर करंट ले रहा था। अब बहुत सारे जो कंज्यूमर हैं तो वो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी ना। तो देखिए, करंट की वैल्यू कितनी बढ़ गई है। मैंने मान लिया है कि 24,000 एम्पियर करंट ये कंज्यूमर ले रहे हैं। अब देखिए, P = VI ये कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है। तो वोल्टेज कितना है यहाँ 240, करंट की वैल्यू कितनी थी 24,000 एम्पियर। तो इसको मैंने सॉल्व किया है तो कितना कंजम्पशन निकल के आया है 576,00000 वाट। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता होगा, जब 24 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए 4 mm² की वायर की ज़रूरत पड़ रही थी। तो अब बताइए आप, 24,000 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए कितने mm² की वायर की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा थिकनेस हो जाएगी 24,000 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए। ठीक है, ये वाली बात है कि इतना ज़्यादा करंट फ्लो कराने के लिए बहुत ही मोटे वायर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे ट्रांसमिशन की कॉस्ट बहुत ही बढ़ जाएगी, जिससे स्विच गियर्स वगैरह की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या है करंट की वैल्यू कम हो जाती है। अभी मैं आगे आप लोगों को बता देता हूँ कि वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करने से करंट की वैल्यू कैसे कम हो जाती है ट्रांसमिशन लाइन में। उससे पहले कुछ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप फ्रेंड देखिए, यहाँ पर देखिए वोल्टेज कितना है 240 और करंट यहाँ पर कितना था 24,000 एम्पियर था। तो यहाँ से अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करी है अपन ने, तो कितनी आई है देखिए 0.01, यानी बहुत ही कम रेजिस्टेंस आया है। तो अब इस फॉर्मूले में आइए आप, यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए कम होगी तो ए है, ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो इंक्रीज होगा ही होगा, इसीलिए कंडक्टर का साइज अपना इंक्रीज हो गया था, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए यहाँ पर कम थी। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो रहा था। ये क्यों इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ऐसा हो रहा था। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। एक बात मैं और आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर अगर वोल्टेज देखिए यहाँ पर कितना है 240 और करंट कितना है 24,000। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर ये उल्टा हो जाता, अगर वोल्टेज कितना हो जाता 24,000 हो जाता और करंट कितना हो जाता 240 हो जाता, तो इससे क्या हो जाता अपना रेजिस्टेंस क्या हो जाता बढ़ जाता। और रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाता, यहाँ पर आप देखिए आप, रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाता तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने आप कम हो जाता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे आप लोगों को ये क्लियर हो गया है कि रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या इफेक्ट होता है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को और भी क्लियर कर दिया है कि वोल्टेज अगर यहाँ पर इंक्रीज हो जाता और करंट अगर यहाँ पर कम हो जाता तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता बढ़ जाता, और रेजिस्टेंस बढ़ जाता तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपना कम हो जाता। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया है और रेजिस्टेंस मैंने कितना ले लिया है 1000। तो अब करंट की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, करंट की वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो वोल्टेज कितना था 24,000 और रेजिस्टेंस कितना था 1000। तो इससे करंट की वैल्यू कितनी आई है 24 एम्पियर आई है। तो अब अपन इससे मैं फिर कंजम्पशन निकालूंगा। तो कंजम्पशन देखिए, वोल्टेज कितना था 24,000 और करंट कितना था 24। इससे कंजम्पशन कितना आया है
576000 वाट। तो आप लोग देख रहे होंगे जब मैंने वोल्टेज को बढ़ा दिया है तो करंट की वैल्यू कैसे कम हो रही थी। देखिए करंट की वैल्यू इधर से कम हो रही थी, जैसे मैंने वोल्टेज को बढ़ा दिया था तो रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस है ना इसके अपॉन में, ठीक है, इसीलिए करंट की वैल्यू कम हो रही थी। इसके पिछले वाले केस में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि रेजिस्टेंस यानी वोल्टेज को इंक्रीज़ करने से क्या इफेक्ट होता है। जैसे ही मैंने वोल्टेज को इसमें इंक्रीज़ करा था, देखिए इस वाले केस में मैंने यहाँ पर मान लो वोल्टेज को, अगर मान लो मैंने बताया था वोल्टेज को अगर मैं इंक्रीज़ कर दूंगा यहाँ पर और करंट को अगर मैं कम कर दूंगा तो इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो गई यहाँ पर तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए वायर का थिकनेस यानी कम हो जाता है अगर अपन वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर वोल्टेज को बढ़ाने से ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन हो जाता है और ट्रांसमिशन की कैपेसिटी भी अच्छी हो जाती है और कॉस्ट भी अपना कम हो जाता है। मात्र वोल्टेज को बढ़ाने से क्या इफेक्ट होता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे कि वोल्टेज को अपन ने जब इंक्रीज़ किया था तो करंट की वैल्यू देखिए कम हो गई थी। तो इतने करंट के लिए अपन वायर अपन परचेज कर सकते हैं, वायर अपन इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ठीक है 24,000 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए, ठीक है, उतने mm² का वायर अपन एफर्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपन ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज अपन हाई रखते हैं, ठीक है, जिससे उसका जो करंट है वो कम हो जाए और कॉस्ट भी उनके डिक्रीज़ हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो से अगर आपको नॉलेज मिला हो और कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हो सके तो अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करिए। फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।